हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 की जो 14 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था पीआरटी लेवल का, उसके आंसर के बारे में। ठीक है, 71 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है। ऑप्शन ए है 70,000, ऑप्शन बी है 72,000, ऑप्शन सी है 75,000, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 70,000। 72 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है। ऑप्शन ए है दीनदयाल उपाध्याय रूर्बन मिशन, ऑप्शन बी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी रूर्बन मिशन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 72 का से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। 73 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है शेखर पाठक, ऑप्शन बी है शेखर जोशी, ऑप्शन सी है शेखर पांडे, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेखर पाठक। 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है 9 जनवरी, ऑप्शन बी है 8 जनवरी, ऑप्शन सी है 4 जनवरी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 जनवरी। विश्व ब्रेल लिपि दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 75 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। ऑप्शन ए है इसका 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ हुआ, ऑप्शन बी है इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत, ऑप्शन सी है इसका 25 दिसंबर 2022 को शुभारंभ, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 76 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। वहीं मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं डॉक्टर मोहन यादव। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला धर्मशाला, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और गोवा की कैपिटल है पणजी। 77 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है। ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मई 2023 को पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है। ऑप्शन ए है पोलैंड, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य है एक। ऑप्शन ए है पीला तारा, ऑप्शन बी है लाल तारा, ऑप्शन सी है श्वेत तारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीला तारा। सूर्य एक पीला तारा है। 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। ऑप्शन ए है 179, ऑप्शन बी है 180, ऑप्शन सी है 181, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 179। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं जो हैं वो 179 हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है T1 नंबर का कि कोशी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। ऑप्शन ए है 300 मीटर, ऑप्शन बी है 150 मीटर, ऑप्शन सी है 30 मीटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 मीटर। कोशी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। ऑप्शन ए अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, ऑप्शन बी है मध्य एशिया, ऑप्शन सी है जेरूशलम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। 83 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। ऑप्शन ए है एनकल्चरेशन, ऑप्शन बी है एक कल्चरेशन, ऑप्शन सी है कल्चरल रैल्म, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक कल्चरेशन। 84 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है सहरसा, ऑप्शन बी है बेगूसराय, ऑप्शन सी है मधुबनी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेगूसराय। 85 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि टेहरी बांध परियोजना संबंधित है। ऑप्शन ए है नीतिवादी विचारधारा से, ऑप्शन बी है संभववादी विचारधारा से, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक नीतिवादी विचारधारा से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संभववादी विचारधारा से। 86 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है। ऑप्शन ए है पोडू, ऑप्शन बी है पेंडा, ऑप्शन सी है बेवार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोडू। जो उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है जिन्हें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, वो उड़ीसा की है पोडू। अगला 87 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। ऑप्शन ए है किजशी, ऑप्शन बी है क्लांग, ऑप्शन सी है क्लूफ, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किजशी। अगला का क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए है मधुबनी, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है औरंगाबाद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात। ऑप्शन ए है घटता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है, ऑप्शन सी है स्थिर रहता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ता है। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात जो है वो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 90 नंबर का कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए है सारण, ऑप्शन बी है सीवान, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर। नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है जगदीशपुर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन सी जगदीशपुर। 92 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ईसा संवत 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है WC बनर्जी, ऑप्शन बी है शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 92 का सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
93 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है मैडम भिकाजी कामा, ऑप्शन सी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैडम भिकाजी। नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया। ऑप्शन ए है जमींदार, ऑप्शन बी है कामरेड, ऑप्शन सी है अल हिलाल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल हिलाल। 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 96 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है नरेंद्र देव, ऑप्शन बी है सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है संपूर्णानंद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहजानंद। 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ। ऑप्शन ए है 1938, ऑप्शन बी है 1940, ऑप्शन सी है 1941, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1940। 98 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। ऑप्शन ए है वित्त, ऑप्शन बी है रक्षा, ऑप्शन सी है खाद्य एवं कृषि, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खाद्य और कृषि। 99 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। ऑप्शन ए है 1923, ऑप्शन बी है 1925, ऑप्शन सी है 1927, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1927। 100 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था। ऑप्शन ए है बाइकॉट, ऑप्शन बी है हड़ताल, ऑप्शन सी है शोक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शोक। 101 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। ऑप्शन ए है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है साविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 101 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 102 नंबर का कि 1917 में चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी को किसने दिया था। ऑप्शन ए है राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन बी है जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 102 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ला। 103 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी। ऑप्शन ए है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 103 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया। 104 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है। ऑप्शन ए है इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। ऑप्शन कह रहा है कि इसने बेवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को एक कमजोर कर सकती थी। तीसरा कह रहा है कि इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है। ऑप्शन ए है कि वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। ऑप्शन बी है कि वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन सी है वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी है संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। ऑप्शन सी है देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। ऑप्शन ए उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 107 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है कि एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। ऑप्शन बी कह रहा है कि भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ क्षैतिज नहीं है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। 108 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि। ऑप्शन ए है कि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए जाते हैं। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा 108 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 109 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है। ऑप्शन ए संस्कृतिवाद से। ऑप्शन बी है विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से। ऑप्शन सी है देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी से। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 110वां क्वेश्चन कह रहा है कि चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है। ऑप्शन ए है कानूनी अधिकार। ऑप्शन बी है सामाजिक अधिकार। ऑप्शन सी है मूल अधिकार। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूल अधिकार। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पेपर जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग साथ ही स्टूडेंट्स अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।